Hey students, I Swati Upadhyay welcome you to SST class. Today I am going to teach you first chapter of history, Medieval India. In this video we will study about major historical trends, sources of information and new social and political groups. Let us start the chapter. The period between the 8th century and 19th century is called the medieval period. The medieval period is divided further into early medieval period and late medieval period. So major historical trends. Okay, medieval period में हमारे क्या क्या historical trends थे उनको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. So first is the arrival of Muslims led to the growth and development of composite cultures as well as cultural exchange between Hindus and Muslims. मुसलमानों के आने के बाद कल्चर में बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए, ठीक है, और हिंदू एंड मुस्लिम्स में बहुत सारे जो सांस्कृतिक एक्सचेंज भी हुए. सेकेंड इज मुगल्स प्रोवाइडेड मेनी सेंचुरीज ऑफ स्टेबिलिटी टू द कंट्री. एंड नेक्स्ट इज in India, greater number of people started interacting with one another due to the increased trade relations. Okay? इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया एक दूसरे से, ठीक है, किसके वजह से? इंक्रीज ट्रेड रिलेशंस के वजह से, ठीक है. जब ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करने लगे. ओके, so this was the period when Indian came in contact with other people of the rest of the world and their cultures. Okay, so next topic is sources of information. Okay, हमें एशियंस के या पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग विच आर नॉर्मली engraved either on stone surface or on metal or brick are called inscriptions. Inscriptions क्या होते हैं? जो हम पत्थरों पे, स्टोन्स पे, मेटल पे या ब्रिक्स पे जो हम इंग्रेव्ड करते हैं, उसको इंग्रेव्ड करके लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. ओके, दीज आर फाउंड मेनली ऑन रॉक्स, पिलर्स, stone tablets, buildings and metal plates. So these inscriptions provide a lot of information about names and dates of kings, the extent of their empires, important events during their rule and religious and cultural practice. Okay, inscription हमें बहुत सारे information को provide करता है, जैसे kings के name and dates, okay, and उन्होंने अपने एम्पायर्स को किस तरीके से बढ़ाया या फिर फैलाया, ओके, और उनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जो उनके शासन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमिस्मेटिक. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक. कॉइन्स आर ए यूजफुल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, they give us information about the use of a metal during that period and the economic conditions of the people. coins हमें क्या information provide करते हैं? ये information provide करते हैं कि किसी भी पीरियड में किस टाइप का मेटल यूज़ होता था और उस टाइम में लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती थी. ओके, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड गोल्ड coins were found in abundance. It shows economic prosperity of गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में हमें क्या मिले थे? गोल्ड कॉइन्स मिले थे. ओके, गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन चलाए गए थे जो कि हमें एविडेंस के रूप में मिले थे, और वो क्या शो करते हैं? गुप्ता पीरियड के इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं. दे हेल्प अस टू नो अबाउट द important rulers or famous personality of that era from the images on the coins. okay, coins पे जिस भी शासक के या फिर जिस भी रूलर के इमेज बने होते थे वो क्या शो करता था? यही शो करता था कि किस पीरियड में कौन से शासन ने या कोई किस रूलर ने शासन किया है और किस फेमस पर्सनालिटी ने ये सिक्के चलवाए थे. सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी
इन ग्रीक मीन्स द स्टडी ऑफ व्हाट इज एशियन। आर्कियोलॉजी जो वर्ड है उसका ग्रीक मीन्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ व्हाट इज एशियन, प्राचीन क्या था या फिर एशियन क्या है, ठीक है। आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया इज बेस्ड heavily on evidence supplied by archaeology. The remains of materials such as weapons, pottery, monuments, coins, etc. are discovered after digging or excavation. Okay? खुदाई करने के बाद जो भी चीज़ें हमें, जो भी मटेरियल्स हमें मिलते थे लाइक वेपन्स, पोट्री, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ये सब हमें क्या शो करते हैं? एक आर्कियोलॉजी हैं ये सारे, ठीक है, जो कि हमें ये बताते हैं कि प्राचीन में क्या क्या चीज़ें हुई थी या फिर क्या क्या चीज़ें उस टाइम यूज़ की जाती थी। द फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द टेम्पल ऑफ एंगकोर वाट इन कंबोडिया। सो नेक्स्ट सोर्स इज लिटरेचर. दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनस लिटरेचर एंड फॉरेन लिटरेचर. ओके, what is indigenous literature? It is also a source of information. It includes the Vedas, the Purans and the epic of Mahabharata and Ramayana, etc. And it gives us a knowledge about music, dance, painting and administration of various kings. Indigenous जो लिटरेचर है उनसे हमें किसके बारे में नॉलेज मिलती है? म्यूज़िक के, डांस के, पेंटिंग के, इन सब के बारे में हमें नॉलेज मिलती हैं और ये इंडिया के लोगों के द्वारा ही लिखा हुआ लिटरेचर है. सो नेक्स्ट इज़ फॉरेन लिटरेचर. ओके, फॉरेन लिटरेचर क्या है? जो फॉरेन से लोग आते थे, इंडिया के कंडीशंस को देखते थे, उसके अकॉर्डिंग ही वो इंडिया के कंडीशंस को अपने बुक्स वगैरह में लिखते थे और ट्रूथ लिखते थे. सारी चीज़ें हमें सही सही बताते थे कि इंडिया के कंडीशंस क्या हैं. ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट फॉरेन लिटरेचर आर तारीख़-ए-हिंद बाय अल-बरूनी, इंडिका बाय मेगास्थनीज एटसेट्रा. ओके, सो आर नेक्स्ट इज फॉरेन सोर्सेज. फॉरेन सोर्सेज क्या होते हैं? द लिटरेचर ऑफ द ग्रीक्स, चाइनीज़, पर्शियन, रोमन्स एंड यूरोपियंस गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कंडीशन इंडिया. ओके, ये लोग फॉरेन से आते थे, चाइनीज़, पर्शियन, रोमन्स, ये लोग आते थे और इंडिया की जो भी कंडीशंस देखते थे वो जाके अपने बुक में एकदम ट्रूथ ऑनेस्टली से सारी चीज़ों को लिखते थे. इंडिया में किसका शासन है, किस राजा ने क्या वर्क किया है, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेन सोर्सेज से देखने को या फिर पढ़ने को मिलती हैं. ओके, अबुल फजल बुक आईने अकबरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉरेन सोर्स विच टेल अस अबाउट द Indian history. Next we have tradition. Traditions क्या होते हैं? Tradition were practiced from the dawn of civilization and practiced through generation. ठीक है, ट्रेडिशन वो होते हैं जिसे हम पुराने समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं. ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन. ओके, एग्जाम्पल फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल हैं, दिवाली, होली, क्या वो अभी से बनाना स्टार्ट किए हैं? नहीं, ये सब हमारे क्या है? ट्रेडिशंस है, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं जिन्हें हम अभी भी फॉलो करते हैं. सो नेक्स्ट इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. Medieval period was a period of changes in all aspects like social, economic, political and cultural. People were grouped into jatis or subcaste and ranked according to their backgrounds and their occupation. ठीक है, मेडिएवल पीरियड में क्या होता था? लोगों को जाति में बांट दिया जाता था. ठीक है, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से. ठीक है, दिस जाति फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन. और ये जाति अपना खुद का रूल एंड रेगुलेशंस बनाते थे और उनके जो मेंबर होते थे इसी के अकॉर्डिंग, उसी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते थे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी लर्न about medieval period and sources of information. So this chapter is finished. Thank you.